सिंगल डिजिट के कोड्स में मैंने 3 कोड्स का जिक्र किया था, 789 का, 33 का, 708 का। हाँ जी, तीनों के अलग अलग डायमेंशंस में बता देता हूँ। बाकी और भी कोड्स हैं, वो और भी चीज़ें हैं, वो कैसे करनी है। दूसरा एंजल नंबर, पहले एंजल नंबर ख़त्म कर लूँ फिर मैं इस कोड के ऊपर आता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए। वो एकदम से एक और चीज़ याद आ गई, मैंने कहा था कि कभी कभी जब आप अपने आप को डाउन फील करें, टूटा हुआ फील करें, जब आपको लगे कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, डिप्रेशन में हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी आपको अल्लाह से कोई मदद चाहिए हो कुछ किस्म की, तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि दुआ कर लें, अल्लाह से जुड़ जाएं, मालिक को पुकारें। फ़र्ज़ किया कि वो नहीं हो सकता या कुछ ऐसा, यानी कुछ ख़वातीन के बाद वक़्त ऐसे होते हैं कि उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो अल्लाह ने तो उस वक़्त भी उनको सहारा देना है ना। बिल्कुल, अल्लाह ने तो नहीं जाना, बिल्कुल, ठीक है। उसमें फिर ये करें कि अपने ही दाएं हाथ से, अब लिखते तो दाएं हाथ से ही है ना, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जी बाएं हाथ पे लिखना है कि दाएं हाथ पे, तो अपने ही दाएं हाथ में पेन पकड़ें, आंखें बंद करें, सबसे पहले दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें या 1 बार अल्लाह का तसव्वुर करें, और यहाँ पे अपने बाएं हाथ के ये कंगन के ऊपर, यहाँ पर जहाँ आपकी नब्ज होती है, हाँ जी, यहाँ पे अपना एंजल नंबर लिखें और उसको सर्कल कर, ग्रीन से, ग्रीन करना ही ग्रीन से, दूसरा कोई कलर नहीं है, ठीक है। इसको अपना एंजल नंबर यहाँ लिखें, ठीक है, उसको सर्कल कर दें। वो एड्डा बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा करके लिख दें, बस दैट्स इट। छोटे की भी एनर्जी उतनी है, बड़े की भी एनर्जी उतनी है, ठीक है। क्योंकि उस नंबर की एनर्जी और उसको सर्कल करना ताकि एनर्जी उसके अंदर सर्कल करना। अच्छा, हाँ। इसको ज़रूरी भी नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जी उसको उर्दू हिंसों में लिखना है या उसमें, तो आप इंग्लिश में जो 3 ऐसे लिखते हैं उससे लिख लें, या वो जो उर्दू हिंसों में 3 ऐसे करके वो जैसे ऊपर वाला वो लिखते हैं, नून के साथ लिखते हैं। नहीं, वो उस वैसे अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक है। हिंसा नहीं, अच्छा, अदद, ठीक है, डिजिट, ठीक है। जैसे अरबी डिजिट हैं, पर्शियन डिजिट्स हैं, जैसे हम उर्दू लिखते हैं वो 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को फिर वो लिखते हैं, वो ट्रायंगुलर, बिल्कुल। उसी तरह अगर वो उसमें लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। अल्लाह ने पता है, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको जो है ना अपने हाथ से लिखना है, अपने बाएं हाथ पे लिखना है, क्योंकि इसमें चूंकि अल्लाह और रसूल का वो नाम नहीं है इसलिए बाएं दाएं का फ़र्क नहीं है। ये आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ये आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी बॉडी में सरायत करनी शुरू हो जाएगी। वो क्या होता है कि जिस तरह एक जगह मिट्टी लग जाती है या कोई चीज़ जम जाती है तो उसको साफ़ करें तो वो साफ़ हो जाती है, अगर ना लंबा अरसा साफ़ करें तो फिर वो जमना शुरू हो जाती है, फिर वो बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है। इसी तरह आपकी बॉडी में बाज़ औक़ात एनर्जी एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, आप उसको सेचुराइज ना करें, उसको सेचुरेट ना करें, उसको डिज़ोल्व ना करें, तो एक जगह के ऊपर वो फिर बाज़ औक़ात आपके ऊपर वहाँ कोई दर्द होनी शुरू हो जाती है या पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है एनर्जी की वजह से। अब ये एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी कि क्यों होती है, कैसी होती है, वो फिर बाद में बात करूँगा। उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप उसको बैलेंस करते रहें, तो ये जो एंजल नंबर है ये आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रैक्टिस में सीखा है वो ये है कि जब भी पानी पिएं, आंखें बंद करें, दिल में सिर्फ 3 बार अल्लाह 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 कहें और वो पानी पी लें। 3 महीने यानी 92 डेज रिसालत माब के आदाद है, और कायनात है ही रिसालत माब के आदाद में, आप इससे बाहर जा ही नहीं सकते। 92 डेज उसको सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के, यानी 3 महीने में 31 दिन भी होते हैं तो वो मतलब तकरीबन 92 बनते हैं। 92 डेज 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें, तकदीर बदल जाएगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, नागहानी आफतें ख़त्म हो जाएंगी, जादू टूना होगा खुद ब खुद टूट जाएगा, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वो काम है जो खुद करता हूँ तो बता रहा हूँ आपको। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये करके देखें, कायनात में आपके ऊपर एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में बाद औक़ात असर डालती है, मैदा ख़राब हो जाता है, आंखों पे स्ट्रेन आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या करना है, पानी है बेसिकली सॉल्वेंट, पानी ने आपकी उस एनर्जी को अपने अंदर सॉल्व करना है और वो खून में शामिल होगा, उसने पूरी बॉडी में चक्कर लगाना है, वो पूरी बॉडी में उसने उसका इम्पैक्ट दे देना है। फिर जितनी एनर्जी आपकी ज़रूरत होगी वो एनर्जी आपकी बॉडी में रह जाएगी, बाकी वो पानी लेके बाहर निकल जाएगा। खूबसूरत, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वो पानी वो एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा, वो नेगेटिविटी आपकी लेके बाहर निकलता रहेगा।
3 महीने में आप 0-0 पे, जैसे वो गाड़ियों के वो अलाइनमेंट करते हैं 0-0 पे आ जाती है, हो जाएंगे। अल्लाह ने तो बहुत रास्ते दिए हुए, करने वाले तो आप है ना। अब अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि लो जी हुण मैनू घर बैठा सारा कुछ आ जाए, एनर्जी लिखती है और सारा कुछ हो जाएगा, इंज नहीं होना। ठीक है सर कभी भी नहीं होगा कि अल्लाह नीचे आके कहेगा कि जी मैं आपका अल्लाह हूँ, आ जाए आप बैठ के तो काम करते हैं। नो सर, अल्लाह कहता है कि मैं आपकी शाह रग में मौजूद हूँ, अपनी शाह रग तक तो चले जाएं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं दूसरी, ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं अब ये चूंकि बात लंबी होगी क्योंकि कुछ चीज़ें समझानी ज़रूरी थी। अब एंजल नंबर को भूल जाएं, ठीक है। अब मैं इससे आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आने वाली डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब वो जो कोड है वो किसी की डेट ऑफ बर्थ के मोहताज नहीं है, वो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, किसी के स्टार के मोहताज नहीं है, किसी की किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। सन साइन मून साइन की ज़रूरत ही नहीं है, भूल जाए उसको। एनर्जी का कोड 6 है। अब ये जो सवाल मैंने कहा था कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी 8 है और फिर 6 है। सर जब आप कायनात को स्पिरिचुअली चेक करते हैं ना, तो आपको कायनात के बनने के तख्लीक के असूलों की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सारे रास्ते हैं चीज़ों को कैलकुलेट करने के। एक वो रास्ता है जिसमें खालिक शामिल होता है और एक वो रास्ता है जिसमें खालिक शामिल नहीं होता। यानी काम एक ही होता है, काम एक ही होता है। अल्लाह को शामिल कर लें तो उसमें बरकत पड़ जाती है, अल्लाह को शामिल ना करें तो उसमें बरकत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। निकाह जो है वो आपका एक ताल्लुक होता है ना, उसमें अल्लाह को शामिल करते हैं, वो बायशा बरकत हो जाता है। बिल्कुल। बाकी में गुनाह है, अज़ाब है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अल्लाह को शामिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप अल्लाह से जुड़ जाए, मैं फिर बार बार ये बात करता हूँ कि ये जितनी चीजें, मैं एंजल नंबर सारा कुछ, मैं इसके ऊपर रिसर्च है। अगर आपको अल्लाह के साथ कांटेक्ट है ना, उस तरह का है जैसे सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। अगर तो आपका अल्लाह के साथ वो यकीन है, वो अटमोस्ट लेवल का यकीन है, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी वीडियो जो है ना, इसको भूल जाएं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपका वैसा ताल्लुक नहीं है, यानी आपकी, ज़ाहिर सी बात है, मैं गुनाहगार आदमी, मुझे अपना पता है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं वैसा ताल्लुक पता नहीं हो नहीं सकता, अल्लाह करे हो जाए किसी वक्त, दुआ तो यही है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इंसान ने अच्छे काम भी करने हैं, बुरे भी करने हैं, बैलेंस करके चलना है, तो उतना नहीं होता। तो फिर इस कायनात की जो बाकी कायनेटिक एनर्जीज़ हैं उनको सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है, जिससे आपकी चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है और ये कायनात आपके लिए बनाई। अगर आप इंसानियत के लेवल पे हैं तो ये कायनात आपकी मदद करेगी। अब आ जाते हैं कि ये जो कोड हैं, 8वीं दौलत का कोड है, लेकिन वो जो है वो दूसरी ताकतों के तहत निकाला गया है। या जैसे 666 अल्लाह का, 666 डिवाइन जो है ना वो डेवल नंबर है। जैसे 12 अल्लाह का अदद बनता है, 13 नेगेटिविटी का नंबर बनता है। इसी तरह वो जो है ना, उसको जब कैलकुलेट करते हैं ना 13 को, तो 4 और 4 की 2 डायमेंशंस, तो फिर वो 8, वो किसी और तरीके से बनता है। काम वो भी करता है, ठीक है, काम वो भी करता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, दैट इज़ इन कुरानिक अल्फान्यूमेरिक्स। तो मुझे कुरान पाक की चीज़ें आती हैं, मुझे और कुछ नहीं आता। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने क्या कहा है, किसी ने किस तरह कैलकुलेट किया है, मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। एनर्जी का कोड 6 है। 6 कैसे कैलकुलेट किया था? अल्लाह रसूल का मर्जर 5, उस 5 आपकी ज़ात में मौजूद है, यानी आपकी अपनी ज़ात, इंसान की ज़ात जो है वो 5 में बंद है। ठीक है। 5 सेंसरी सिस्टम में बंद है। ठीक है, 5 सेंसरी सिस्टम आपने बताया था, 2 टांगे, 2 हाथ और 1 सर। इंसान के अंदर 5 सेंसरी सिस्टम जो उसकी 5 हवासे खमसा है, वो भी 5 है। बिल्कुल। जहां भी अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा वहां 5 होगा। ठीक है। जहां जिन जातों में अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा वो 5 तन पाक होंगे। बिल्कुल। ये कायनात का प्राइम असूल है, ये कायनात की असल ताकत है। इस 5 के साथ जब आप वहदानियत को मिलाएंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 6। ये दौलत का कोड है, ये लक्ष्मी लॉक है वैदिक में। अब 6 को इस्तेमाल कैसे करना? 6 की मैंने मुख्तलिफ डायमेंशंस बता दी हैं। ठीक है। 6 को डिजिटली इस्तेमाल करना मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ अब उसकी तफसील नहीं बताऊंगा। बस शॉर्ट सा। अगर आपने डिजिटली किसी को पैसे भेजने हैं,
डिजिटली को बैंक से ट्रांसफ़र करनी है, यानी कागज़ नहीं है, हम्म, कागज़ इन्वॉल्व नहीं है, पेपरलेस ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसमें जब आपने वो ट्रांजैक्शन करनी है बटन दबाने से पहले आंखें बंद करें, तसव्वुर करें अल्लाह 708 उसके नीचे लिखा हुआ है, डिजिटली भेज दें, बरकत रहेगी, डबल होके कम से कम वापस आ जाएंगे। ठीक ये है। ख़त्म हो गया। अब आपने पेपर पे ट्रांजैक्शन करनी है, पेपर पे ट्रांजैक्शन करनी है, चेक की सूरत में या उसमें, हाँ एक तो आपका अपना एंजल नंबर हो गया, ठीक है। उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक एक है। आपकी ज़ात के लिए। लेकिन आपने अगर जर्नल करना है, यानी फ़र्ज़ किया वही क्वेश्चन कि जी जिन लोगों को एंजल नंबर नहीं पता, फिर वो ये कर लें, ठीक है, अल्लाह फिर ये- 708 वाला, फिर ये तरीका ठीक है। 708 कर लें। या मैंने कहा था कि सिंगल डायमेंशन का एक कागज़ ले लें, 1x1 इंच का, 2x2 इंच का, 1x1 इंच का एनफ होता है। ठीक है, 1x1 इंच का कागज़ काट लें, सफ़ेद कागज़, वाइट पेपर, उसके ऊपर 33 लिख लें, हम्म, 33 लिख लें, ओपन, उसको सर्कल नहीं करना, अगर आपने उसको गले में रखना, अच्छा जहाँ पैसे सेव कर रहे हैं, जहाँ वो अब दुकान पे आते हैं ना, कोई दुकान पे चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो उसको आपने जो है वो सर्कल नहीं करना, उसके अंदर रख दें, वो आपके पूरे गले में बरकत का एंगल। वो भी ग्रीन से लिखना है, सर ग्रीन से ही लिखना है, ठीक है, ये भूल जाए किसी और कलर को। ठीक है, वो मैंने येलो का बताया था, वो भी मैं कंफर्म कर देता हूँ वो 33 क्यों येलो से लिखना है, वो भी उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, वो मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। आपने गले में रखना है, आपका कोई लॉकर है, बैंक का लॉकर है जिसमें आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उसके अंदर लिख के रखना है, अपने वॉलेट में रखना है, 33 लिखें, रख लें, ठीक है। अब मैंने 7, 8, 9 का जिक्र किया था, हाँ 7, 8, 9, अगर आपने अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना, यानी आप कोई काम करते हैं, काम नहीं हो रहा, काम चल नहीं रहा, काम में मुश्किल आ रही है, आप कोशिश करते हैं नहीं हो रहा, इस अंगूठे के नीचे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर 7, 8, 9 लिखें, इसको सर्कल नहीं करना, अच्छा इसको ठीक है। सर्कल करना है, ठीक है, जो एंजल नंबर यहाँ पे लिखना है हाँ। उसको सर्कल करना है, इसको सर्कल नहीं करना, ठीक है, इसको आपने यहाँ लिख लेना है, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली, जब ये मतलब ये नहीं है कि इसको बस अब लिखा ही रखना है, वो एक भी और भी एक मिट जाता है, हाँ हाँ, वो किसी ने क्वेश्चन किया जी टैटू करवा लें तो भाईजान नहीं कराना, वो भी ग्रीन से, वो नहीं कराना, ठीक है, वो कभी मिटेगा कभी होगा। ये सारी चीज़ें एनर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यानी मैं ये फ़ोन जो है ये 1.5 वॉट का या 3 वॉट का या 7 वॉट का वॉल्ट जो है ना वो चार्जर है, उससे चार्ज होता है, इसको मैं ट्रांसफार्मर पे लगाऊंगा, पटाखा चल जाएगा, इसका चार्ज नहीं होगा। तो जे अपना पटाखा चलाना जे तो फिर जो मर्जी कर, ठीक है, ठीक है। 7, 8, 9 यहाँ लिखना है। अब कोई बंदा ऐसा है जिसका रोज़ का कोई कारोबार है, ऑनलाइन बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई जनरल स्टोर है, या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे उनको डेली की आमदन आती है, ठीक है, डेली की आमदन आती है, तो ये बाएं हाथ की, ये लिखना बाएं हाथ पे है, अच्छा लिखना है, अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ पे लिखना है। ठीक है, ये आपकी जो बाएं हाथ की जो शहादत की उंगली है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर 33 लिख के उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, वो फिर आपके कारोबार की तरफ उसकी एनर्जी जाएगी, आपकी ज़ात जहाँ इन्वॉल्व है। यानी पेपर रखते वक्त उसको सर्कल नहीं करना, क्योंकि वो ठीक है। वॉलेट में, वो आपके गले में, उसमें उसको ओपन रखना है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो जाएगी। अब एक और चीज़ जो मैंने कहा था कि येलो से, हमारे यहाँ वो जो मुख्तलिफ नंबर्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ नकूश बनते थे, वो बनते थे खुशबू से, या उसमें सैफ़रान इस्तेमाल होता था, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान, वो ज़ाफ़रान जो है वो उससे फिर वो लिखते थे नंबर। ज़ाफ़रान की एनर्जी जो है ना वो भी कोई ख़ास एनर्जी है। ज़ाफ़रान स्पिरिचुअल पावर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ऊद, ज़ाफ़रान, ये बहुत पावर, बखूर वगैरह का एक सीन है। वो फिर कभी ज़िंदगी रही तो उसके ऊपर बात करेंगे कि ये खुशबुएँ कौन सी, कैसे, किस चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। उसमें वो एक लंबी कहानी है, वो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, उसके ऊपर फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात करेंगे। वो सैफ़रान से लिखा जाता था, ज़ाफ़रान से। अब ज़ाफ़रान जो है वो इस वक्त 12,000 रुपये तोला है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो महंगा है। तो उन्होंने ज़रूर आया करना
तो उसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर कभी आपको ऐसे लगता है कि आपने घर के ऊपर या कहीं मतलब घर के दरवाजे के ऊपर अगर कुछ लिखना है तो यही 33 सैफरॉन से लिख के अपने घर के दरवाजे के ऊपर भी लगा लें, आपके घर में बरकत हो जाएगी। उसको ओपन रखना, उसके ऊपर सर्कल नहीं करना। ठीक है, ठीक है, लगा लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं। ठीक है। या इसी तरह आपने करना है तो फिर आपने उसको, हल्दी होती है ना हमारे घरों में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टर्मरिक, बिल्कुल। हल्दी को जो थोड़ा सा मिक्स करें पानी में, उसको जो है वो पेन या पेंसिल गीली करके उससे लिख लें, वो वही रिजल्ट देगा जो सैफरॉन है। अच्छा, खुशबू येलो कलर ही हो जाता है ना। हाँ। वो इसलिए मैंने हाँ, कहा था कि हाँ। उससे लिख लें, ठीक है। इसलिए मतलब ये, वरना कलर ग्रीन ही है। घर के दरवाजे पे कोई नक्श वगैरह लगाना है तो फिर सैफरॉन से या उससे लिख के लगाना है, वरना ग्रीन पे ही है, सारा ग्रीन पे है। ठीक है, मेरा ख्याल है जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सारे आंसर कर दिए। अब अगर कोई, अब काफ़ी ब्रीफली बता दिया, मेरे पास भी क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। बस सबसे पहले आपका जो मसला था वो यही था कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ किस तरह हम उसको और हाँ, बात सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, लेकिन बात ये है कि जब तक वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे नहीं समझ आना। बिल्कुल। बीच बीच में से मतलब पिक एंड चूज करेंगे तो पिक एंड चूज फिर इंज दा ही है ना। फिर वो साढ़े बड़े कहते थे ना कि इल दे आलने अर्गा इलम हासिल कर देने बिचो बिचो कोई ऐसे ही फॉरवर्ड करके नहीं, बड़े सुकून से समझने की बात है, ये आपके फ़ायदे की बात है। सारी बातें जो डिजिट के साथ बातें हैं वो सारी आपके फ़ायदे की हैं कि आपके अगर मसले मसाइल हैं, दौलत के ख़ास तौर पे मसले, आजकल के हर किसी का महंगाई का मसला है, तो वो सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, जाफरी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ब्रीफली आपको बताया। थैंक यू सर। वेलकम। सलाम पाकिस्तान।